अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वी आर लाइव और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका उन्वान है साइको सोशल फैक्टर्स, है ना, अफेक्टिंग चिल्ड्रन। एंड हमारे साथ हैं नौशीन फर्रुख। शी इज ऑल्सो आवर पैनलिस्ट एंड नौशीन हैज वेरी क्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क एंड आई लाइक के नौशीन खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए सो आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। नौशीन, प्लीज गो अहेड। Assalamu alaikum everyone. Thank you Ishun for having me here. Um, I've been working as a clinical psychologist for the past good almost 18 to 19 years. जिसमें मेरा ज़्यादातर जो काम है वो schools, academic institutes, organizations, faculty training, parental training, and mainly doing a lot of assessments and therapy and counseling. तो सारा जो ये काम है जहाँ जहाँ लोग होते हैं उनके साथ ये काम की एक जर्नी है जो अभी तक चल रही है। सही। अच्छा नौशीन, जब ये लोग पढ़ते हैं कि साइको सोशल फैक्टर्स, अगर आप मुझे शॉर्ट में बता दें कि इसके मायने क्या हैं, व्हाट डू वी मीन बाय दैट टर्म? Okay, by the term psychosocial we mean a person's psychological health and social well-being basically. So अगर इसको बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि how one experiences emotions, absorbs emotions, expresses them and also maintains quality relationships. So ये वो चीज है जो हम हर उम्र में डिफरेंट तरीके से सीख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। As you know कि we all are social animals, तो उसके एटिकेट्स, उसमें किस तरह से अपने आप को एट पार रखना लोगों के साथ और अपने साथ, तो सेल्फ अवेयरनेस एंड विद सोशल कॉग्निशन हम किस तरीके से आगे चलते हैं। ठीक ठीक। अच्छा फिर नौशीन, हम जो है ना बिल्कुल बेसिक पे आ जाते हैं। आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ वो क्या रहा है, कैसा रहा है? व्हाट वुड यू से कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं? सो लेट्स बिगिन दिस। Okay. Actually, I've been working a lot with children, and children not only being referred from schools, but self-referrals, यानी कि पेरेंट्स खुद या कोई केयर गिवर जो है वो अपने बच्चों को लेकर आता है और नॉर्मली उनकी जो कंप्लेंट्स होती है या ज्यादातर या तो एकेडमिक्स होती हैं या बिहेवियर इश्यूज के ऊपर होती है, या तीसरी ये होती है कि जी बहुत तबीयत खराब रहती है, मेडिकली रूल आउट कर लिया है लेकिन कोई वजह समझ नहीं आती, तो डॉक्टर ने कहा है कि हम इसको रूल आउट करें कि क्या ऐसी वजह है। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स इनको हम एकेडमिक समझते हैं और बिहेवियर समझते हैं या नजर आ रही होती हैं, बिकॉज वो चीजें आपको नजर आती हैं, वो उसका रूट कॉज जो होता है वो कुछ और होता है कि जो बेसिकली सिर्फ पढ़ाई से मुतालिक नहीं होता, या खाली आप ये कह लें कि जी वो बदतमीजी कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो ये इमोशनली बच्चा क्या फील कर रहा है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना जो वो अपसेट होता है वो किस तरीके से जाहिर करता है। तो हर एज में बच्चा किसी न किसी तरीके से आपको बताता है। पहली तो उसकी चीज होती है वो रोता है, उससे बड़ा होगा तो वो आपकी जब थोड़ा सा चलने लगता है तो या तो आपको पकड़ता है या काट लेता है, और बड़ा होता है तो चीजें फेंकता है, और बड़ा होता है तो मुख्तलिफ तरीकों से वो अपना एक्सप्रेशन आपको शो कर रहा होता है। Sometimes as parents we tend to miss out on those expressions. हम उसको उस एक्सप्रेशन को देख के वहां डील तो कर लेते हैं लेकिन हम रूट कॉज पे नहीं जा पाते। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वही बात जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि वो बेसिक इमोशन उसको पता है कि वो सैड है, लेकिन क्यों सैड है, सैड होने की वजूहत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। तो नॉर्मली जो आजकल मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं जो ट्रेंड देख रही हूँ, बहुत अर्ली ईयर्स, as early as say ages 6 years to 12 years, ये वाला ब्रैकेट मेरे पास बहुत आता है। और वो जब आपके पास आ रहा है तो वो किन वजूहत से आता है कि जी या तो स्कूल में प्रॉब्लम है, फोकसिंग का इशू है, रिजल्ट्स खराब आते हैं, बहुत ब्राइट चाइल्ड है, यू नो दैट कुड बी वन रीजन, या घर में रिलेशनशिप्स खराब है उसके बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ वगैरह वगैरह। बट जब हम उसको बैठते हैं और हम इनको पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद सब चीजों को देख के समझ के बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और एक पूरे प्रोटोकॉल से गुजरते हैं, तो मेनी टाइम्स जहाँ कोई इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं होती कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है,
वहां पे कोई ना कोई एंजाइटी इशू या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो बच्चे को इस तरह रिस्पॉन्ड करने या रिएक्ट करने पे मजबूर कर रहा होता है. So it is very surprising for parents too to say कि ओ इतना छोटा बच्चा ये एंशियस है या इसको लो मूड्स हो रहे हैं या इसको कोई ऐसी बात है, घर का तो माहौल बहुत अच्छा है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि आपके एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम्स हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते. कभी कभी ये होता है बच्चे खुद परसीव कर रहे होते हैं, आप सब बच्चों के साथ फेयरली आपके ख्याल से आप डील कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा फील करता है कि नहीं जी मुझे थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाता है. मे बी उन ख्यालात की वजह से वो किसी और तरीके पे सोचने पे हो जाए जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो या वो अपने कुछ इस तरह के इमोशन शो करे. So there could be number of reasons. I won't say there's one science to it, but yes, number of factors they take into play. उसमें पेरेंट्स का रिलेशनशिप आ जाता है, उसमें पेरेंट्स का बच्चे के साथ रिलेशनशिप आ जाता है, अपने पेरेंट्स का और सिबलिंग्स के साथ, सब सिबलिंग्स का आपस में, एक्सटेंडेड फैमिली, यू नो. और अभी फैमिली को मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ बिकॉज 6 साल की उम्र में जब आप देखते हैं तो बच्चा उसी वक्त स्कूल स्टार्ट किए हुए कुछ ही उसको टाइम गुजरा हुआ होता है. ठीक है, आजकल के जमाने में ऑब्वियसली वी नीड टू कीप इन माइंड के थोड़ी सिचुएशन अलग हो गई है. एज वी आर इन द कोविड टाइम सो वी नो कि थिंग्स हैव चेंज्ड एंड बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी जिसमें हमें भी नहीं पता होता और डे टू डे चीजें चेंज हो रही होती हैं. कल स्कूल जाना है नहीं जाना, पेपर्स ऑनलाइन है कि फेस टू फेस है, यू नो. एंड वो बच्चा जो कि जिसका एक रूटीन था, वो स्कूल जाता था, सोशलाइज करता था, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर थी, वो अब एक घर में उसको आपने कन्फाइन किया हुआ है. आई मीन कन्फाइन का वर्ड थोड़ा स्ट्रांग है बट लिमिटेशंस है आपकी मूवमेंट में, आपकी सोशलाइजेशन में. You don't meet family, you don't meet friends. So in most cases, a child can be going through, questions कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, and there's a lot of information coming from the television. Then there are so many families जो कि किसी न किसी तरीके से ट्रॉमा से हिट हुई हैं. तो बड़े तो आपस में बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, मुख्तलिफ तरह से न्यूज को देख के उसको फिल्टर कर लेते हैं, बट बच्चे सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट टेक टाइम. नो, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट हम हर चीज बच्चे से डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम कुछ चीजें कर रहे होते हैं. एंड समटाइम्स चिल्ड्रन वुड हेयर थिंग्स, understand that, give them give it their own interpretation, and based on that they might start thinking like insecurity. मैंने आप ही के शायद उस पर 2-3 जगह पढ़ा था कि बच्ची डरती है और रात में कहती है कि you will not die or something like that, and then something like बहुत सारी ऐसी चीजें स्पेशली फेसबुक पे हम देखते हैं. तो ये चीजें हैं जो बच्चा सवाल कर रहा है या सवाल नहीं करता, लेकिन अपनी एक क्या कहना चाहिए, थोड़ी इरिटेबिलिटी से, कभी सवालात से वो आपको जाहिर करता है कि कोई चीज है जो उसको परेशान कर रही है. मैंने काफी लंबा आई थिंक जवाब दे दिया आपको. ओके. नहीं, ये बहुत ज़रूरी आपने एलैबोरेशन किया है. ये बहुत ज़रूरी था हम सबको समझने के लिए, क्योंकि अक्सर हमारी जो क्वेरीज होती हैं वो ये होती हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है, बच्चा बहुत हाइपर है, बच्चा लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, अपने ही सिबलिंग्स के साथ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, और कोई उसके घर आए तो वो वेलकमिंग नहीं है, वो शेयर नहीं करता, या अपने सोशल सर्कल में जैसे स्कूल के अंदर वो फ्रेंड्स नहीं बनाता और बदतमीजी करता है, जवाब देता है. ये हमारे कॉमन में क्वेरीज हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन कर रहे होते हैं. बट ऑन द सरफेस हम इनको बिहेवियरल इश्यूज कहते हैं, बट हम बहुत सारे लोग इस बात को रिकग्नाइज नहीं करते कि इसके पीछे ये कौन से मेंटल फैक्टर्स हैं जो इस तरह से फिर अपने आप को दिखा रहे होते हैं. एंड वी नीड टू लुक डीपर. सो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम समझा तो रहे होते हैं, बट हम कभी सजा भी दे रहे होते हैं. उसमें फिर आई फील कि बच्चा फील्स मोर मिसअंडरस्टूड, कि उसको पनिशमेंट दी जा रही है फॉर समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन.
बिकॉज हम खुद भी इतने अवेयर नहीं है, एंड सो वी आर बिल्कुल। अनेबल टू हेल्प आवर चाइल्ड ऑल्सो. अच्छा, फिर अगला इससे सवाल आता है कि सिंस यू वर्क सो क्लोजली विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, what are the current trends that you find very alarming and you would want कि parents should take notice of it? Okay. I'll be answering your question in 3 parts, ठीक है, क्योंकि आपने 3-4 चीजें इस वक्त बात की हैं, तो मैं one by one I'll आंसर दो. सबसे पहले तो आपने बात की कि देखिए एज पेरेंट्स, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, वी ग्रो विद द चिल्ड्रन, राइट. हम जिस एज का बच्चा होता है वो एक्सपीरियंस हम खुद पहली बार कर रहे होते हैं. एंड नन ऑफ अस हैव बीन गिवन अ ट्रेनिंग मैनुअल. हम अपने अतराफ के एक्सपीरियंसेस से और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं. तो हम एक बच्चे पे बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, दूसरे पे उससे कम, डिपेंडिंग हमारी कितनी एनर्जी है. बट पहले वाला रूल सेकंड पे नहीं अप्लाई होता, सेकंड वाला थर्ड पे अप्लाई नहीं होता. सो यू नो, यू आर लर्निंग एंड री लर्निंग विथ ईच चाइल्ड. तो हम जब कहते हैं ना कि ये बच्चा उससे अलग है, तो बिल्कुल वो फर्क है. उसके अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम अगर देखें तो एक तो हमारे जेनेटिक्स, कि कुछ चीजें हम प्री डिस्पोज होती हैं. जिस तरह हम कहते हैं कि हम कुछ अपने वालदा से मिलते हैं, कुछ अपने वालिद से मिलते हैं, कुछ अपनी फुप्पी से मिलते हैं. तो हमें ये भी पता है कि इसी तरह हमारे जीन्स में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी फैमिली से हमारे पास आती हैं, चाहे वो डिजीज भी हो सकती है, राइट. तो एक तो ये फैक्टर कि जेनेटिक है. फिर उस बच्चे का अपना अपना बायोलॉजिकल मेकअप क्या है, ठीक है. जैसे हमारी अपना थ्रेशोल्ड्स होते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल मेकअप क्या है, जिसमें हमारा अपना न्यूरो डेवलपमेंटल पेस है कि हम जिसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ, किस उम्र में बैठे, किस उम्र में चले, किस उम्र में. फिर हमारा अपने टेम्परामेंट्स हैं, कोई बहुत इंट्रोवर्टेड होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्टेड होता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है. परेशानी वहां आती है कि जहां आपको बच्चे की तबीयत में एक चेंज नजर आए. कुछ बच्चे खामोश हैं तो कि कहीं से भी नहीं हमें कहेंगे कि ये गलत है या वो लो फील कर रहा है, वो उसका टेम्परामेंट है. लेकिन अगर आप एक बच्चा, वो अच्छा एक सोशल बच्चा था, वो इंटरैक्टिव था, वो चीजों में इंटरेस्ट लेता था, और सडनली उसने वो छोड़ दिया है, या वो आहिस्ता आहिस्ता लिमिट कर रहा है, देन देयर इज अ चेंज. और इस चेंज को कम से कम 2 हफ्ते या उससे जायद हो जाए, तो आपको जरूर इसके बारे में बैठ के बात करनी चाहिए. बहुत सी चीजें पेरेंट्स के साथ बात करके ही सॉल्व हो जाती हैं. वो इतने बड़े मसले नहीं बनते, ठीक है. बड़े मसले वहां बनते हैं जहां जहां मैं देखती हूँ कि कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं पिछले 4-5 साल से ऐसा है. तो 4-5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और इस वक्त आप वो बच्चे की एक हैबिट बन चुकी होती है, बल्कि एक पर्सनालिटी का फैक्टर बन चुका होता है. उस वक्त चेंज लाना थोड़ा उसमें टाइम लगता है. फिर तीसरी चीज, मैंने पहले जेनेटिक की बात की, दूसरी आपसे बात की न्यूरो डेवलपमेंट की बात की, तीसरी इसमें मैंने टेम्परामेंट्स की बात की, और चौथी बात एनवायरमेंट की. अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर आप देखें, अगेन विथ योर फर्स्ट चाइल्ड मे बी आप स्ट्रगलिंग पेरेंट्स थे, you know, by the time you have your third child, you're more established, you know, you're more relaxed with lesser energy. आपकी डीलिंग और आपके टेम्परामेंट्स में भी फर्क आता है. हम ये तो बड़े आराम से कहते हैं बच्चा पैनिक होता है, बच्चा ये करता है, बच्चा चीखता है. माय क्वेश्चन टू पेरेंट्स इज ऑलवेज, आप किस तरह से, नॉट सेइंग कि इस वक्त क्या, लेकिन जनरली आपका पैटर्न क्या होता है जब आप पे स्ट्रेस पड़ता है. बिकॉज एट टाइम पेरेंट्स अपने बिहेवियर्स को एज अ मॉडल बच्चों को शो करते हैं, और वो बच्चे इवेंचुअली उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं. तो हम अपनी एंग्जाइटीज एट टाइम्स बच्चों को डाल देते हैं, और हम रियलाइज नहीं करते कि मैं भी इसी तरह परेशान होती हूँ, मैं भी इसी तरह से चारों तरफ चक्कर लगाती हूँ, मैं भी इस तरह से बहुत ज्यादा बोलती हूँ. यू नो, इट कुड बी सो मेनी थिंग्स. So our children are picking those behaviors from us at times. Maybe उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बट वो हमें मॉडल अप कर रहे होते हैं. That was the second question, and your third question was, have I skipped something? My third question was कि कौन सी चीजें हैं जो करंट ट्रेंड्स हैं आप, और Okay, yes. हाँ, कि you think parents should keep an eye on that. Right. Okay. करंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो करंट ट्रेंड्स में वी ऑल अंडरस्टैंड कि आजकल हम चाहें या ना चाहें, देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम.
I find that children at a very early age are very brand conscious. Yeah. ठीक है? A lot of unhealthy competition is going on, and most of the time it's coming from the parents. Then a lot of comparison with the elder sibling or cousin or somebody. Like I had somebody that the whole family went abroad to the best of the universities, you know, all the Ivy Leagues. This child had a learning disorder, though he was, you know, really bright, like superior range में था. लेकिन because of his learning difficulties, he was never assessed. It was never known until he was sitting for his O-levels exam. और उस वक्त तक वो ये समझा जा रहा था कि बच्चा जो है ये हमारा खानदान से बिल्कुल फर्क है, अलग जा रहा है. तो एट टाइम्स पेरेंट्स भी राइट टाइम पे इंटरवेंशन नहीं करते, अनड्यू प्रेशर होता है. उस बच्चे में कोई कैपेबिलिटी की, कोई उसके इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में कमी नहीं थी. बट अगेन बात आप वाली कि पेरेंट्स की अवेयरनेस, और आई फील कि स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बिकॉज वहां पे एक टीचर एक वक्त में एक उम्र के बहुत सारे बच्चों को एक साथ देख रही होती है. 20-25 बच्चे तो होते ही ना. एज अ पेरेंट आपके घर में एक 17 साल का या एक 13 साल का बच्चा है, तो आप एट टाइम्स पिक नहीं कर पाते, या अगर आपकी फैमिली में बच्चे और नहीं है आप शायद इतनी इजीली पिक नहीं कर पाए. अगर आप शायद जॉइंट फैमिली में रहते होंगे वहां आप इजीली पिक कर सकते हैं, बिकॉज फैमिली इंटरेक्शंस में दूसरा बोल देता है कि देखो बच्चा देर से बोल रहा है, या बच्चा XYZ, you know, they point out. Sometimes not so good, but yes, you know, it's always good कि आप किसी चीज को rule out कर लो. So school has a very important role to play, where the teacher can pick out signs and symptoms at any age that is a bit different than the norms. And they can simply talk to the parents, where the parents also need to be a bit open about it. कि अगर ऐसी कोई चीज वो बता रहे हैं, so just let's see what the solution is. And most important, talking to the children. ठीक है, ठीक है. जब आपने ये बात की कि टीचर्स शुड लुक आउट, डू यू थिंक टुडे आज के जो टीचर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल में कि वो अपनी क्लास के बच्चों के अंदर ये साइंस सिम्टम्स जो हैं वो नोटिस करें, पिक करें, उस पे काम अपनी एंड से कर सके थोड़ा बहुत? Unfortunately, very few schools. I would say, in fact, अगर मैं बहुत सारी अगर स्कूल चेन्स की भी बात करूं जो आपके सिस्टम्स होते हैं, उसमें भी इट ऑल कम्स डाउन टू द ब्रांच हेड. अगर वो थोड़ी सी मोटिवेटेड या थोड़ी सी ओपन है, वो इस तरह की बहुत सारी चीजें करवाती हैं अपने स्कूल के लिए. सो इट्स नॉट हैपनिंग, इट इज, बट आई थिंक इट्स अ ह्यूज कैनवस फॉर अस, जहाँ पे इस तरह के स्टिग्मास के ऊपर बात होनी चाहिए, बच्चों पे बात होनी चाहिए, बच्चों की सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, क्योंकि सब ट्रीटेबल चीजें हैं. द अर्लियर यू इंटरव्यू, you have a happy and healthy child. Absolutely. अच्छा, what do we mean by psychosocial support? And before we begin on this, थोड़ा सा मैं ये भी चाहूंगी कि elaborate करें, because we just have few minutes left. So कि you psychosocial के वो कौन-कौन से factors हैं जो बच्चों को impact करते हैं, and फिर psychosocial support क्या है? If you would like to summarize it so that you know we can Okay. तो अभी तक जो हमने शुरू से अब तक बात की है उसमें अगर मैं बात करूं कि साइको सोशल जो है बेसिकली उसका मतलब ही यही है कि आपकी इंडिविजुअल वेलबींग, आपकी जहनी तौर पे जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ वेलबींग, उसके साथ साथ आपके पॉजिटिव सोशल कनेक्शन, वो चाहे आपकी हम उम्र लोगों में हो, आपसे बड़े लोगों में हो, आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, आपकी हेल्दी रिलेशनशिप्स हो वहां पे. ठीक है. So that is what I mean by psychosocial. और यही सपोर्ट आपको चाहिए, यही सपोर्ट आपको चाहिए अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने टीचर्स से. एंड हम सब उस टीचर को जरूर याद रखते हैं जिसने हमारे किसी भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था, तो सिंपली ये कहा था इट्स ओके, दिस विल पास. So that empathy is very important. So हम अगर बात करते हैं, so जो फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, द सेंस ऑफ सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है. लिसनिंग टू चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपको सपोर्ट देती है. गिविंग देम द कंफर्ट
wherever they are, whenever they are distressed, आप उनको comfort करें, उनको calm करें, उनको reassure करें कि all right, this will work out, this will get better. Then we also talk about अपनी अपनी self awareness develop करना, ठीक है? To be self aware, whether we are talking about children or we are talking about parents, becoming aware of your own emotions and see where do I need my correction, where do I need to work on myself and improve the relationship with my child. So इसमें आपको बच्चों को responsible बनाना, उनको decision making में part लेना, उनको उनके social और emotional levels में उनके साथ बात करना, अपनी चीजें उनसे discuss करना. Example, I feel sad, I feel happy, I had a lovely time today, I feel frustrated, and telling them that it's okay to feel like that. So next time when they go through those emotions, they can relate those vocabulary and they can also feel okay about talking to you about it. जैसे आपने उसके साथ बात की तो बच्चा कहेगा मैं भी बात करूंगा, मैं भी अपना अच्छा और बुरा दिन बताऊंगा. एक चीज जो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा की, वो हमेशा when we were young they would say जो सबसे अच्छा चीज आज दिन में हुई या वीक में हुई वो बताओ, and anything that made you sad, let's discuss about it. And it was a norm that we all would talk about it. So that I find something very healthy. So maybe it's not on a day-to-day basis, but कभी कभी बैठ के ऐसे ही चलो भाई बात करते हैं. This happened to me. What about you? तो जब दूसरा डिस्क्लोज करता है तो बच्चे में भी हिम्मत आती है और वो भी बात करता है, उसको एक्सप्रेशंस मिलते हैं, वो अपनी उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करने के साथ उसको मैनेज करना सीखता है. So this is what psychosocial is all about. These are the factors, and this is how we need to learn. And I would also say I'm always at a learning pain because I learn from my peers. Because वही बात कि आपको हमेशा कुछ होता है जो रह जाता है और आप हमेशा सही नहीं होते. बिल्कुल उस टीचर की जगह बहुत जोर से कहती है डोंट शाउट. Get it? Absolutely. अच्छा, तो आई थिंक हमने काफी सारी चीजें समराइज कर दी हैं और बहुत से हमारे पास ऐसी चीजें हैं which आई थिंक हम डिस्कस करेंगे, बट उनके लिए हम सेपरेट जो है वो सेशंस करेंगे सो दैट बहुत सारी इंफॉर्मेशन मडल अप नहीं हो जाए और कंसंट्रेशन जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे रहे, ताकि आज अगर हमने सोशल साइको सोशल पे सीखा है तो अगली बार हम एंजाइटी और बाकी चीज़ों पे डिस्कशन कर सकें प्रॉपरली. थैंक यू सो मच नौशीन, आज का सेशन इंतहाई इंफॉर्मेटिव और I think every single parent should sit down and watch this today. हम इतनी सारी बातें करते हैं कि जिद्दी हो रहा है, बदतमीजी कर रहा है, जवाब देता है, बात नहीं करता, बात करना बंद करती है, ये सारी चीजें if they sit down, they talk, कितना कुछ वो सीख सकते हैं, प्रोएक्टिवली इस पे काम कर सकते हैं and hopefully they can have a better bonding with their child also and help their child. सबसे important बात ये है. So with this, we will say thank you to Nausheen and thank you to all of you for tuning in and watching us, and please leave your feedback in the comment section if there is anything else that you think that should be addressed. मैं बाकी Nausheen की कुछ important details हैं वो comment section में ही मैं share करूँगी, उनको pin कर दूँगी, so you can always get in touch with her. So with this we say Allah Hafiz and thank you everybody. Good night. Thank you. Allah Hafiz.